अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत दिल दहलाने वाली वारदात हुई। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, अगर उनको केवल और केवल देश भर में घूम घूम के राजनीति करनी है, तो वो इस्तीफा दे दें। अगर उनसे दिल्ली नहीं संभल रही है, चारों तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई है। मैं अभी झुग्गी बस्ती से निकल रहा था, लोग दहशत के अंदर जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शाम को 6-7 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया, सब डरे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे शालीमार बाग की झुग्गी के इलाके में खड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बहुत दिल दहलाने वाली वारदात हुई। रात को 3 बजे के करीब इस झुग्गी बस्ती के 2 लड़के हिमांशु और मनीष, वो जागरण के बाद अपने घर लौट रहे थे। वो अपने घर पहुंचे ही थे, घर की गेट के बाहर, कि अचानक 7-8 लड़कों ने उनके ऊपर हमला किया। उनमें से मनीष को इतनी बार चाकुओं से गोदा गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन हिमांशु बच गया। मुझे बताया गया कि मनीष भी काफी समय तक मनीष की सांसें चल रही थी। पुलिस मनीष को टाइम पे अस्पताल नहीं लेके गई और उसको टाइम के ऊपर मेडिकल सुविधा नहीं मिली। अगर समय पे मेडिकल सुविधा मिल गई होती तो आज मनीष की मौत नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि इसमें जो चश्मदीद गवाह हैं, हिमांशु, उसका स्टेटमेंट अभी तक नहीं लिया गया है। एफआईआर के अंदर जो स्टेटमेंट हिमांशु का लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि वो झूठा स्टेटमेंट है, वो हिमांशु का स्टेटमेंट नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की किसके साथ सांठगांठ है? क्या ऊपर से आदेश आ रहे हैं? मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उनसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, अगर उनको केवल और केवल देश भर में घूम घूम के राजनीति करनी है, तो वो इस्तीफा दे दें। अगर उनसे दिल्ली नहीं संभल रही है, बीजेपी वालों से अगर नहीं संभल रहा है तो बीजेपी वाले इस्तीफा दे दें, छोड़ दे दिल्ली की कानून व्यवस्था। लेकिन चारों तरफ इतनी अफरा तफरी मची हुई है। मैं अभी झुग्गी बस्ती से निकल रहा था, लोग दहशत के अंदर जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शाम को 6-7 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया, सब डरे हुए हैं। पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय दोषियों को धमकी दे रही है खुलेआम। पुलिस अगर कोई मुंह खोलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लोग अपनी अपराधियों ने आके जिन लोगों ने ये वारदात की, वो खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम धमकियां देते फिर रहे हैं कि अगर आपने कुछ बोला तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या बना रखा है अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली को? दिल्ली वाले इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरी दिल्ली के लोगों को इकट्ठा करेंगे। जब से पिछले दिनों से मैं गली गली में लोगों के बीच में जाने लगा हूं, लोगों की ये वारदातें सुनने लगा हूं, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं लोगों के, इतनी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास भी आओ मिलने, हमारे इलाके में भी बहुत बुरा हाल है, हमारे इलाके में भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे नशा बिक रहा है, यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो रही है, यहाँ पे फोन छीने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अफरा तफरी है। अब आने वाले दिनों के अंदर मैं जिन जिन लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, सबके पास जाऊंगा, दिल्ली के कोने कोने में जाऊंगा और दिल्ली वालों के साथ केजरीवाल खड़ा हुआ मिलेगा। मैं आपके साथ हूं, दिल्ली के लोगों के साथ हूं। इनको हम फोर्स करेंगे, अमित शाह को और बीजेपी को, कि दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करे और हर व्यक्ति को अच्छी सुरक्षा मिले।